इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के सबसे खतरनाक कमांडर की मौत हो चुकी है। ये दावा इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने किया। इजराइल की ओर से आधी रात ईरान पर कहर बरपाया गया, जिसमें बसीज फोर्स कमांडर सुलेमानी की मौत का दावा है। ऐसे में क्या सचमुच इजराइल ने ईरान के इस ताकतवर कमांडर को मार गिराया है? कौन है गुलाम रजा सुलेमानी और आखिर बसीज फोर्स इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इजराइल ने आधी रात ऐसा हमला किया जिसने ईरान की ताकत के सबसे बड़े और अहम स्तंभ को हिलाकर रख दिया। रात के सन्नाटे को चीरते धमाकों की आवाजें, आसमान में आग उगलती मिसाइलें और उसके बाद उठता धुएं का गुबार, ये तस्वीरें बताती हैं कि इजराइल और ईरान के बीच चल रही दुश्मनी अब किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल के नए धमाकों में ईरान के बसीज फोर्स कमांडर सुलेमानी का खात्मा कर दिया गया, ऐसा दावा इजराइल ने किया है। आईडीएफ ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कल इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गुलाम रजा सुलेमानी को निशाना बनाकर मार गिराया, जो पिछले 6 सालों से बसीज फोर्स के कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे। सुलेमानी के नेतृत्व में बसीज इकाई ने ईरान में बड़े दमनकारी अभियान चलाए, जिनमें भीषण हिंसा, व्यापक गिरफ्तारियां और नागरिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग शामिल थे। इतना ही नहीं, आईडीएफ ने बतौर सुलेमानी की तस्वीर भी साथ में शेयर की है। हालांकि इन दावों पर अब तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई, लेकिन अगर ये दावा सही साबित होता है, सुलेमानी की मौत हो चुकी है, तो ये ईरान के लिए सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की मौत नहीं होगी, बल्कि उसकी आंतरिक सुरक्षा की सबसे ताकतवर मशीनरी को लगा एक बड़ा झटका होगा। अब समझिए कि बसीज फोर्स क्यों है इतनी खतरनाक। दरअसल बसीज फोर्स ईरान की एक अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन है और ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के अधीन काम करती है। इस फोर्स की स्थापना 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद की गई, जिसका इस्तेमाल देश के अंदर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के विरोध प्रदर्शनों में बसीज फोर्स ने कड़ी हिंसा का इस्तेमाल किया, लोगों को मारा पीटा और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग किया। जी हाँ, ये वही वक्त था जब ईरान में युवा पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आगजनी कर रहे थे। इन आंदोलनों को कुचलने में बसीज फोर्स का बड़ा योगदान रहा। बता दें कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पहले ही इस फोर्स पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगा चुके हैं। हालांकि ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। ईरान का कहना है कि यह फोर्स देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करती है, लेकिन इस पर पूरी दुनिया अलग अलग आरोप जो हमने आपको बताए वो लगाती रही है। तो ये थे बसीज फोर्स के कमांडर सुलेमानी और बसीज फोर्स का इतिहास, जिनकी मौत का दावा इजराइल की ओर से अब किया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।